अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुत। दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। और मित्रों, यह और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता है। लड़की को बोझ समझते हैं, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी, लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता बल्कि इसके घर होता है। जो भाग्यशाली होते हैं और अपने अपने पुण्य कर अर्जित किए होते हैं। और आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घरों को लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म है जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी या माँ बनता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछते हैं कि माधव कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्णा अर्जुन से कहते हैं कि पर अगर किसी के घर बैठे ही भाग्य अच्छे होते हैं तो बिटियां सौभाग्य से, और जो भी स्त्रियां पुरुष अपने पूर्व जन्म में उन्हें कार्य अर्जित किया होते हैं उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों को जन्म के लिए उन्हें घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भर सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोक में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती है जिसका वजन हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती है जो इस सृष्टि को निरंतर चलाती है। माँ होने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर लेती है। अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा उसे दिन धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्णा के इन वचनों पर गौर किया जाए तो उनका कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, आपने भी कई लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा केवल नाम रोशन करता है। बेटियां तो दो फूलों को रोशन करती हैं। माता पिता के घर स्वर्ग बनती है और ससुराल को भी वो बेटी के पेट में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती हैं, तो ससुराल जाकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन पूर्ण करती हैं। दोस्तों, आजकल आप सुनते ही हो बेटियां बहु परिवार में किसी के मर जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकती, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वही अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। जिनके घर में बेटी जन्म लेती है, जिनके घर एक से ज्यादा बेटियां होती हैं, शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। दोस्तों, बहुत से लोगों की सोच यही होती है, बेटी है तो बिना समय गवाएं और इस पर पढ़ाई में पैसे लगे, जल्द से जल्द शादी कर दे। लेकिन यह सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए, एक बेटी में कितने सपने होते हैं, उसे कुछ करना है लेकिन यह सपना सिर्फ सपना ही रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे करने चाहिए, ना उन्हें जीवन में हर वक्त खुशी दे जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माँ और पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्मदिन को एक जश्न की तरह मानना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कितने खास यह बेटी है। मित्रों, बेटी कभी भी आप पर बोझ नहीं होती, वह सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जान देती है। एक कथा के अनुसार दो मित्र लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से उसका हाल पूछा तो जवाब में उसने कहा कि मेरे हाल एकदम बढ़िया है, और वो भी क्यों ना, मेरे दो बेटे जो है। तभी वह अपने दोस्त से पूछता है कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं। दोस्त खुशी के साथ बताता है कि मेरे घर में दो बेटियां हैं। उसका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करता हुआ कहता है कि मैं धन्य है, मेरे घर बेटियां नहीं हैं। यह सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी बेटी पिता के मित्र से कहती है कि अंकल, भगवान हमेशा भाग्यमान को ही बेटी देते हैं, कभी गरीब को बेटी के रूप में माता लक्ष्मी देते हैं। भगवान इसको पुत्री का सुख दे देते हैं जिसके अंदर पालने की सामर्थ्यता होती है, जो गरीब होकर ही अपनी बेटी को पाल सकता है। एक बार
स्वामी विवेकानंद वैष्णव देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। बगल से किसान अपनी बेटी को कंधे में बिठाकर चढ़ाई चल रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी को मैं चढ़ा देता हूँ, आपके कंधे पर बोझ लग रहा होगा और माता वैष्णो के दरबार तक ले चलता हूँ। सबके सामने स्वामी विवेकानंद से कहा कि बेटी कभी भी आपके कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटियां अगर आपके कंधे पर है तो वह हर बोझ को हल्का कर देती है। मित्रों, बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, जो सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती है। अब सोचने वाली बात है कि कौन से कर्म के बाद आप किसके घर लड़की के रूप में जन्म लेती हैं और उनके घर के लिए लक्ष्मी का रूप साबित होते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को शरीर के अनुसार व्यवहार में चलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के सारे कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आते ले आता है या वही कम करना चाहता है तो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे ही पुरुषों का आत्मा स्त्री का शरीर धारण करती है। लगता है वही गरुड़ पुराण में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्रांत के आता है तो वह अगले जन्मस्थली के रूप में जन्म लेट है। वही अगर वह अंतिम शरण में परमेश्वर का नाम लेता है तो वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।